नमस्कार। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर, और विषय है लेट मैरिज या विवाह में देरी क्यों होती है। मानव जाति में विवाह एक षोडश संस्कार है, और इन षोडश संस्कार का एक संस्कार है विवाह होना। और अगर इसमें देरी होती है या विवाह नहीं होता है तो इसके कारण जातक के पेरेंट्स या उसके अभिभावकों को चिंता होने लगती है। तो आज हम चर्चा करते हैं कि विवाह में देरी के क्या कारण होते हैं, उसके क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो विवाह के लिए दो महत्वपूर्ण अंग हैं, एक स्त्री का विवाह और एक पुरुष का विवाह। मेल मेंबर्स की शादी के लिए या विवाह के लिए हम शुक्र को देखते हैं, और लेडीज़ की शादी या विवाह के लिए हम बृहस्पति को देखते हैं, क्योंकि बृहस्पति महिलाओं के लिए उनके पुरुष या पति का कारक होता है। तो आज हम केवल पुरुष के विवाह के बारे में बात करेंगे कि विवाह में देरी क्यों होती है, उसका कारण क्या होता है, और महिला विवाह के बारे में हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं, पुरुषों के विवाह के लिए शुक्र कारक है। अब आपके पास कुंडली अपनी है या नहीं है, लेकिन अगर कुंडली नहीं भी है तो निश्चित रूप से शुक्र किसी बुरे प्रभाव में है, क्योंकि वह विवाह का कारक है, विवाह के सुख का कारक है। तो विवाह होना और विवाह से सुख मिलना, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इन पे हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे, और इसके पश्चात आपको हम उपाय भी बताएंगे कि इसके कैसे उपाय किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले, यदि कुंडली में शुक्र पीड़ित हो तो विवाह होने में रुकावट आती है, डिले होता है विवाह में। यदि शुक्र शनि के प्रभाव में हो तो भी विवाह में डिले होता है, देरी होती है, क्योंकि शनि स्लो मूविंग प्लैनेट है, और शनि जैसे इसका नाम है शनै शनै, धीरे धीरे चलना। तो यह समय को धीरे धीरे पास करता है और विवाह में विलंब या देरी करने लगता है। अगर हम बात करें सप्तमेश की, क्योंकि सप्तम भाव से भी हम विवाह का निर्धारण करते हैं, विवाह की डिटेल्स देखते हैं। तो यदि सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी वह भी शनि के प्रभाव में हो तो भी विवाह में देरी होती है। इसी प्रकार अगर सप्तम भाव का स्वामी लगन में आ जाए, यानी अपने से सप्तम भाव में, तो यह एक ज्योतिषीय नियम है कि ऐसे व्यक्तियों के विवाह में देरी होती है। या और अगर इसके साथ शुक्र भी पीड़ित हो तो विवाह होने में विलंब होता है, और अत्यधिक विलंब होता है। और कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे लोगों का विवाह नहीं होता। अब अगर शुक्र शनि से पीड़ित है, सूर्य से पीड़ित है या राहु से पीड़ित है, तो ऐसे लोगों के विवाह में विलंब होता है। या शनि, सूर्य और राहु सप्तम भाव को या सप्तमेश को प्रभावित करें तो इस स्थिति में भी विवाह में देरी होती है। अगर ऐसी स्थिति में शुक्र बलवान है तो शुक्र विवाह तो करवा देता है, लेकिन यदि सप्तम भाव में राहु, शनि या सूर्य का प्रभाव है तो ऐसी स्थिति में विवाह का सुख नहीं मिलता। विवाह तो हो जाता है, लेकिन सुख की अनुभूति या सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसी प्रकार सप्तम भाव का कारक भी शुक्र है, तो जिसकी हम पहले बात कर चुके हैं कि शुक्र अगर पीड़ित है तो विवाह में देरी होती है, और साथ ही विवाह में जो सुख प्राप्त होता है उसमें भी
बाधाएं आती हैं। जैसा हम जानते हैं कि शुक्र अगर कन्या राशि में हो तो विवाह में देरी होती है, क्योंकि शुक्र कन्या राशि में नीच राशि में चला जाता है। लेकिन यदि उस पर कुछ शुभ प्रभाव पड़ रहा हो तो वह विवाह करवा देता है, लेकिन डिले या देरी अवश्य होती है। साथ ही अगर शुक्र कन्या राशि में पहले 3 नवांश में हो तो ऐसी स्थिति में विवाह होने में देरी होती है, या विवाह होने के पश्चात विवाह में सुख प्राप्ति में बाधा आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कन्या राशि में पहले 3 नवांश सूर्य के होते हैं। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होता है जो कि सूर्य का नक्षत्र है। इसलिए जब शुक्र सूर्य के नक्षत्र में आ जाता है और वह नीच भी होता है तो अति पीड़ित अवस्था में रहता है। तो ऐसी स्थिति में यह विवाह में विलंब या देरी करने लगता है। इसी प्रकार यदि सूर्य के और 3 नक्षत्र हैं, जैसे अक्सर देखा गया है कि शुक्र वृष राशि में है कुंडली में, लोग मानते हैं बहुत अच्छा है, स्वराशि का है, लेकिन मेरा मानना है कि जब शुक्र वृष राशि में 0 डिग्री से लेकर और 10 डिग्री तक होता है, तब तक वह सूर्य के नक्षत्र में होता है 0 डिग्री से 10 डिग्री तक, और इसलिए वह शुभ प्रभाव देने में असमर्थ होता है। और यदि इस पर शनि राहु का भी प्रभाव पड़ जाए तो सिचुएशन और ख़राब हो जाती है, या सूर्य के साथ आ जाए और सूर्य के नक्षत्र में भी हो तो ऐसी स्थिति में हो सकता है कि विवाह ना हो उस व्यक्ति का। इसी प्रकार यदि शुक्र मकर राशि में है, मकर जो कि शनि की राशि है, तो शुक्र जब शनि के प्रभाव में होता है तो वैसे ही शादी को विलंब करता है। लेकिन अगर शनि की राशि में वह उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र में हो और 0 से 10 डिग्री यानी दूसरे और तीसरे और चौथे चरण में हो तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में अत्यंत विलंब होता है और कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अक्सर यह भी देखा गया है यदि शुक्र अपनी उच्च राशि में होता है, मीन राशि में, तब भी वह विवाह में विलंब करता है, क्योंकि जब शुक्र उच्च राशि में होगा और वह उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हो, मीन राशि में उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हो, तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में विलंब होता है, क्योंकि उत्तर भाद्रपद नक्षत्र शनि का नक्षत्र है। तो ऐसी स्थिति में भी विवाह में विलंब देखा गया है। तो ऐसी स्थिति में अक्सर लोग उपचार के रूप में कहते हैं कि शुक्र को बलवान कर लो और शुक्र के लिए डायमंड पहन लो। लेकिन ऐसी स्थिति में शुक्र तो बलवान हो जाता है, लेकिन शुक्र की जो रिज़ल्ट देने की कैपेबिलिटी है वह और बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में जब वह नेगेटिव रिज़ल्ट देने में कैपेबल है तो नेगेटिव रिज़ल्ट बढ़ने लगते हैं। तो अक्सर मैं इसके लिए पूजा ही रिकमेंड करता हूँ, और उससे क्या है कि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगते हैं, ग्रह शांत हो जाते हैं। अगर आपकी कुंडली में शुक्र सूर्य के, शनि के या राहु के प्रभाव में है तो ऐसी स्थिति में यदि आपका शुक्र कमज़ोर है या नेगेटिव रिज़ल्ट दे रहा है तो ऐसी स्थिति में पुरुषों की बॉडी में एनर्जी लेवल भी बहुत कम हो जाता है। ऐसी स्थिति में देखा गया है कि लोगों को अक्सर सुबह उठने में समस्या होती है, तो उन्हें अपनी ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किसी अच्छे वैद्य से सहायता लेनी चाहिए या परामर्श करना चाहिए। साथ ही शनिवार के दिन एक तांबे के लोटे में पानी भरकर उसमें थोड़ी सी शक्कर, थोड़े से काले तिल डालकर सूर्य को अर्घ अर्पित करें, और यह अर्घ शनिवार के दिन सुबह सूर्य उदय से 24 मिनट के भीतर भीतर
कर लें तो बहुत अच्छे रिज़ल्ट आपको प्राप्त होंगे, और प्रभु चाहेंगे तो आपके विवाह का भी मुहूर्त निकल जाएगा। आपको यह हमारा वीडियो कैसे लगा, इस पर कमेंट अवश्य करें। और हम उन सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया है, और जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो उनसे हम कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिलते रहें। धन्यवाद।